कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल हमने किया इस डीबी का ड्रेसिंग, ये ऊपर में जो डीबी है, और आज हम लोग इसका टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि डीबी ड्रेसिंग का वीडियो तो इससे पहले हमने बना चुके हैं, इसलिए इस डीबी के ड्रेसिंग का वीडियो हमने नहीं बनाया। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से डीबी ड्रेसिंग हुआ है। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, यही है वो डीबी जिसका हमने कल ड्रेसिंग किया। दिखा दे रहे हैं आपको खोल के। ये टेम्पररी हमने लगाया है क्योंकि अभी तो टेस्टिंग करना है, बार बार खोलना पड़ेगा, नहीं खोलना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यही है वो डीबी। कल हमने इसका ड्रेसिंग किया। ड्रेसिंग का वीडियो तो हमने इससे पहले बना चुके हैं, इस कारण से इस डीबी का हमने ड्रेसिंग का वीडियो नहीं बनाया। लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से ड्रेसिंग किया गया है। तो दोस्तों, इस डीबी का हम लोग टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, और टेस्टिंग करने से पहले इसको चेक करना ज़रूरी है कि कहीं पे कोई वायर शॉर्टेज तो नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इसमें सप्लाई देने के लिए जा रहे हैं। टेम्पररी सप्लाई देंगे, टेम्पररी सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि हमारे सारे सर्किट्स, सारे बल्ब जल रहे हैं कि नहीं, सारे सॉकेट्स में सप्लाई जा रहा है कि नहीं, ये हमें इसमें चेक करना है। तो सप्लाई देने से पहले हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि कहीं पे कोई तार शॉर्टेज तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे। अगर कहीं पे तार शॉर्टेज होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस विला में फॉल सीलिंग किया हुआ है, और फॉल सीलिंग का जितना सारा लाइट्स है अभी इसको ओपन नहीं किया है। तो ये भी हो सकता है कि ऊपर में कोई वायर शॉर्टेज हो, जिसके कारण से अगर हम लोग सप्लाई देंगे तो एमसीबी बार बार ट्रिप करेगा। इस कारण से पहले ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कोई वायर शॉर्टेज तो नहीं है। तो केवल उस तरफ का सर्किट्स अभी हम लोग चेक नहीं करेंगे, बाकी सारे सर्किट्स चेक कर लेंगे। ये देखिए, अभी सारे एमसीबी डाउन हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे, क्योंकि सारे न्यूट्रल कनेक्ट हो चुके हैं। एक बार न्यूट्रल में टच करके बाकी सारे एमसीबीज में हम लोग चेक करेंगे, तो इससे पता चल जाएगा। अगर कहीं पर कोई शॉर्टेज होगा तो हमें इससे पता चल जाएगा। ये देखिए, तो ये एक सिरा हमने न्यूट्रल में टच किया। अब देखते हैं, ये सही है, ये भी सही है। ये देखिए दोस्तों, Y3 सर्किट में जो है ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब ये वायर कहीं ना कहीं पे शॉर्ट है। तो इसका भी हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे, बाकी सभी का भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो इसको पहचान के लिए हम क्या करते हैं, सारे सर्किट्स ऑन कर दे रहे हैं, लेकिन इसको ऑफ करके रखेंगे। ये भी सही है, इसको ऑन कर दिया। ये भी सही है, इसको ऑन कर दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखिए, ये B1 जो सर्किट है इसमें भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब ये भी वायर कहीं पे शॉर्टेज है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको बाद में चेक करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखिए, ये B8 सर्किट है, कहीं पे वायर शॉर्ट है, इस कारण से इसको भी हम लोग बाद में चेक करेंगे। ये भी सही है। आर सेक्शन में सारे सर्किट सही हैं, तो सबको हम लोग ऑन कर रहे हैं। तो हमको 3 सर्किट में फॉल्ट मिला, एक Y3, B1 और B8। ये 3 सर्किट को हम लोग बाद में चेक करेंगे, बाकी सारे सर्किट्स अभी हमारे सही हैं। तो इसको हम लोग अभी टेम्पररी सप्लाई दे करके सारे सर्किट चेक करेंगे, सारे पॉइंट्स चेक करेंगे कि
सारे पॉइंट्स में सप्लाई जा रहा है कि नहीं। बल्ब होल्डर से हम लोग चेक करेंगे कि सारे बल्ब्स जल रहे हैं कि नहीं, और सारे सॉकेट्स में सप्लाई जा रहा है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो हमने टीवी को सप्लाई दे दिया है। ये देखिए, ये TPN है, इसमें 3 फेज़ और न्यूट्रल लगता है, लेकिन टेम्प्रोरीली हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, इसलिए हमने सिंगल फेज़ से ही काम चलाया। न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया और फेस को फेस में कनेक्ट कर दिया, और बसवार के थ्रू तीनों फेस में हमने इसी से सप्लाई दे दिया। अब सारे सेक्शन में सप्लाई जा सकता है। हम लोग टेस्टर से चेक करते हैं। जी हाँ, टेस्टर ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब कि सब में सप्लाई आ चुकी है। अब हम इसको ऑन करते हैं। पहले ऑन करने से पहले ये भी तो चेक कर लें कि इसमें न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमें बल्ब होल्डर का यूज़ करना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है कि न्यूट्रल आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं। आ रही है। न्यूट्रल आ रही है दोस्तों। अब हम लोग TPN को ऑन करते हैं। ये हमने TPN को ऑन कर दिया। अब TPN को ऑन करने के बाद ये तीनों सेक्शन में अब सप्लाई चला गया। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तीनों सेक्शन में सप्लाई चला गया। अब हम लोग एक एक करके सारे सर्किट्स चेक करेंगे कि सारे सर्किट्स में सप्लाई जा रहा है या नहीं। तो ड्राइंग के अनुसार हम लोग एक एक सर्किट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग R1 चेक कर रहे हैं। ये ड्राइंग रूम एरिया है। ड्राइंग रूम एरिया का लाइट और फैन का पॉइंट है, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि उधर में सप्लाई जा रहा है कि नहीं। ये है ड्राइंग रूम एरिया का स्विच बोर्ड। इसको हमने टाइट नहीं किया है, लूज़ करके छोड़ा है, इसलिए क्योंकि टेस्टिंग करने के दौरान अगर कोई फॉल्ट आता है तो फिर हमें बार बार इसको खोलना और कसना पड़ेगा, इसलिए हमने लूज़ करके ही रखा ताकि टेस्टिंग हो जाए। उसके बाद अगर कोई फॉल्ट नहीं आएगा तो इसको हम लोग फाइनल टाइट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग सॉकेट चेक करते हैं कि इसमें सप्लाई जा रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसमें सप्लाई आ रही है। ये AC का स्विच है, इसमें भी सप्लाई आ रही है। ये स्विच तक आ रही है। अब इसका आउटलेट में हम लोग चेक करेंगे कि इसमें जा रही है या नहीं। आइए चलते हैं आउटलेट के पास। ये है दोस्तों AC का आउटलेट। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। वहाँ से हमने स्विच ऑन करके रखा है और यहाँ पे चेक करेंगे कि सप्लाई आ रहा है या नहीं। आ रही है सप्लाई आ रही है इसमें। अब ये दो पॉइंट रह गया है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं। इसमें बल्ब होल्डर नहीं जला, इसका मतलब वहाँ से स्विच ऑफ है। उसको ऑन करके आते हैं, फिर देखते हैं। स्विच ऑन कर दिया हमने, अब देखते हैं। ये देखिए आगे सप्लाई है, मतलब कि ये बिला हमारा ओके है।
अभी ये एक होल्डर लगा हुआ है, इसमें हम लोग चेक करते हैं आया है कि नहीं। अभी ये टीवी का जो पॉइंट है, यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे देखते हैं कि सप्लाई आ रहा है या नहीं। इसमें भी आ रही है। बगल में एक सॉकेट है, इसको भी देखते हैं इसमें आ रही है या नहीं। आ रही है इसमें भी। दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रत्येक पॉइंट को चेक करते हैं कि कहीं पे भी लाइट पॉइंट में, कहीं पे भी लाइट में सप्लाई आ रहा है या नहीं, या कहीं पे भी सॉकेट्स जो है पावर पॉइंट्स उसमें सप्लाई आ रहा है या नहीं। और इसी तरह से जहाँ जहाँ पॉइंट है सभी जगह का हम लोग चेक करते हैं। लेकिन अभी तो सब में सब चेक करके दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए जो है तो जो फॉल्ट्स आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पे फॉल्ट्स ये क्यों आया। तो ज़्यादा फॉल्ट्स आने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे स्विच सॉकेट्स हमने चेक करके लगाए हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर से हमने चेक किए हुए हैं सारे स्विच सॉकेट्स। तो फॉल्ट्स आने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जो भी फॉल्ट्स आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।